बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मशहूर कॉलम निगार का एक कॉलम पढ़ने का मौका मिला। यकीन करें, पढ़कर आंखों में आंसू ही आ गए। बेख्तियार होठों पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ आ गई। मैं अपनी बेबसी और गम का इज़हार अल्लाह ही से करता हूँ। मेरी ज़ात, मेरी हैसियत, मेरी औकात रब ताला के सामने रेत के एक ज़र्रे के बराबर नहीं। मगर रब से जब भी डरते डरते मोहब्बत, अताअत, फरमाबरदारी के साथ दुनियावी लोगों की तरफ से दी गई तकलीफ़ का गिला करना हो तो ये दुआ खुद ब खुद याद आ जाती है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये झूठा शेर किसने लिखा था? किसने कहा था मेरा रब उजले हसीन चेहरे, तन के कीमती कपड़े, पैरों के महंगे जूते नहीं देखता? किसने कहा था हाथ से सिले बेरंग सफ़ेद कफन में नहला धुला कर खुशबू लगाकर रब ताला से मुलाकात के लिए सुपुर्द खाक कर दो? वो भी तो मुलाकात ही होगी ना। और एक मुलाकात रोज़े महशर हशर के मैदान में होगी। कैसे और किस हालत में? हम सब गर्दन झुकाए खड़े होंगे, ये सब मुसलमान जानते हैं। कहाँ पड़ा था कि गले के ढेर को मुस्तरद करके सिर्फ एक दुम्बे की कुर्बानी कबूल की गई, और ऐसी कबूलियत मिली कि आज तक इसकी याद में कुर्बानी का अमल दोहराया जाता है। किसके नंगे पैरों से पानी की तलाश में लिए गए चक्कर इतने पसंद आए कि अपने घर में आने वालों पर यह अमल फ़र्ज कर दिया गया। इन पैरों में तो कीमती जूते नहीं थे। किसने कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ाहिर से नहीं तुम्हारे बातिन से मोहब्बत करता है? किसने कहा था अपनी ज़रूरत से ज़ायद माल को मसाकीन में तकसीम कर दो? किसने कहा था कि फ़जूल खर्च शैतान का भाई होता है? और कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा थे जिन्हें कफन का कपड़ा न होने के बायस घर के कपड़ों में दफनाया गया था? बेटे ने जुमे के खुतबे में सुना वाक़या घर आकर पता नहीं कब बताया था कि एक अमीर साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। इस्लाम कबूल करने के बाद कीमती पोशाक की बजाय आम लिबास पहना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद फरमाया था। वो कपड़ा जो अल्लाह सुब्हाना ताला के घर को ढांपने के लिए मखसूस है, इसका एहतराम कुछ लोगों के नज़दीक फ़र्ज़ नहीं, मगर क्या बहैसियत मुसलमान वाजिब भी नहीं? सब कुछ दिमाग में गडमड हो गया। अल्लाह ताला इज़्ज़त, ज़हानत, दौलत और शोहरत देने के बाद भी आजमाइश का अमल नहीं रोकते, इस बात पर यकीन मज़ीद मजबूत हो गया। मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुद्धू आया। सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े महशर मेरा हिसाब क्या अल्लाह ताला खुद लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ में जवाब दिया। वो बुद्धू उठा और ये कहते हुए चल दिया, फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने अपने रब को दुरुस्त पहचाना। आज शिद्दत से यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आई, वरना गरीब आवाम का क्या बनता। और अगर पाकिस्तान की गरीब आवाम का हिसाब लेने की ड्यूटी नाउज़ुबिल्लाह अशराफिया की लग जाती तो मेरा क्या बनता? मैं तो खुदा न खास्ता सीधी जहन्नुम में जा पहुंचती। जो 16 लाख का सूट और 8 लाख का जूता नहीं पहन सकते, वो तो सब जहन्नमी हो गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोला कि मैं मुसलमान हूँ। अगर ट्रम्प का कोई सहाफ़ी मेरे दुनिया में पहने आम लिबास पर सवाल उठा देता तो मैं मजबूर गरीब आवाम कहाँ जाती? सोचा, एक मज़दूर मज़दूरी कर रहा था। वक्त असर आ गया। मज़दूर ने कपड़ों की मिट्टी झाड़ी, वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। तो क्या इसे मस्जिद से निकाल दिया जाएगा और अल्लाह ताला इसकी दुआ नहीं सुनेंगे? अल्लाह ताला कीमती लिबास, शानदार महंगे जूतों से राज़ी होने लगते तो गुरबा मसाकीन नादार कहाँ जाते? एक एक रुपया जोड़कर खाना काबा जाने वालों पर तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नज़र करम ही ना होती। मानती हूँ साहिब हैसियत अगर जानबूझकर कसम पुरसी अपनाए तो इसे दीन में पसंद नहीं किया गया। खामखा ज़ाहरी तौर पर गुर्बत अख्तियार करने की ममानियत है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल जो हलाल तरीके से हासिल हुआ है, इसका इजहार एक मुनासिब हद में रहकर ज़रूर नज़र आना चाहिए। मगर हाथों में पकड़े कलम की ताकत से कोई कुछ भी लिख दे और हज़ारों लोगों के दिलों में मलाल पैदा कर दे, ये कैसी बात है? मेरे इंतहाई पसंदीदा काबिल एहतराम कॉलम निगार अपनी साफ दिली और मासूमियत में अपने चलाक दोस्त के हाथों धोखा खा गए।
جس نے اپنی فضول خرچی کو اسلامی ٹچ دے کر وضاحت دی، اور انہوں نے اپنے بھولپن میں یقین کر کے کالم ہی لکھ ڈالا۔ دل میں خیال آتا ہے کہ وہ ڈی سی بہت جہان دیدہ اور ذہنی طور پر آزاد شخص تھا، اسی لیے ان کے دوست کے ظاہری حلیے سے متاثر نہیں ہوا۔ صرف ایک سوال ہے کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف سب سے قیمتی کپڑے اور جوتے پہنتی ہیں، جو کہ میں ان اشیاء کو افورڈ نہیں کر سکتی، اور اگر افورڈ کر بھی لوں تو کبھی خریدنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ غریب عوام جو ہوں تو کیا رب تعالیٰ میری دعائیں سن لیں گے اور میری عبادات اس رمضان میں قبول کر لیں گے؟ کوئی میرے اس سوال کا جواب دے گا؟ یاد رکھیں، کائنات کے مالک کو نیت اور تقوی پسند ہے۔ وہ ظاہر نہیں باطن دیکھتا ہے، اور کس کا باطن کتنا شفاف، حسین اور قیمتی ہے، یہ خالق کے سوا کون جان سکتا ہے؟ خدا را اشرافیہ کی عیاشیوں، فضول خرچیوں کو اسلامی ٹچ کے لبادے میں نہ لپیٹے۔